हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सिंपल पेंडुलम के बारे में देखेंगे। कंस्ट्रक्शन किस तरह से होता है। एक फिक्स रिजिड बॉडी होती है, एक रिजिड सपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक रिजिड सपोर्ट है और उसको क्या होता है, एक स्ट्रिंग कनेक्ट किया होता है और स्ट्रिंग से एक कुछ मास का क्या होता है, बॉल कनेक्ट होता है जिसको हम बॉब कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम इसको क्या कहते हैं, बॉब कहते हैं। और उसका लेंथ है और एल है। जो स्ट्रिंग होता है वो फ्लेक्सिबल नहीं होता है, यानी फिक्स होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का। तो ये आपको है ना लिखना पड़ेगा, सिंपल पेंडुलम का डेफिनेशन ये आपके बुक में दिया हुआ है। एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज अ हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय एन मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। अ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हेवी डेंस स्फीयर कॉल्ड बॉब सस्पेंडेड बाय अ टाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉब कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे जो बॉल है इसको हम बॉब कहेंगे। ये बॉब कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पर, और इसके साथ जो एक स्ट्रिंग है ये क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं है जो, और वो रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट की हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके कुछ कंडीशंस देखेंगे। इन द डिस्प्लेस पोजिशन टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉब। अब देखिए बॉब के ऊपर जब हम ये इसको इस तरह से कनेक्ट किया है तो उसके ऊपर दो फोर्स एक्ट करेंगे। कौन से फोर्स होंगे, एक तो ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का फोर्स होगा जिसको हम क्या कहेंगे, टी कहेंगे। ओके, टी डैश कहेंगे, जो कि स्ट्रिंग का फोर्स होगा, ये जो स्ट्रिंग का फोर्स है वो। और दूसरा है इसका जो बॉब का जो मास होगा, हमको पता है किसी भी बॉडी का मास जो होता है वो mg होता है। तो mg होता है, उसके ऊपर भी क्या है, ये भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट करेगा। इस तरह से उसके ऊपर दो फोर्स अप्लाई होंगे, एक होंगे mg और दूसरा है उसके अपोजिट का t, यानी t जो है स्ट्रिंग का फोर्स हो जाएगा जो कि स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है, और दूसरा है उसके मास का, जो उसके खुद का मास है वो, जो कि होगा mg। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इसके एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर क्या हो जाएगा, वो दोनों बैलेंस होंगे, क्योंकि कैसा है, यहाँ पर ऊपर जो स्ट्रिंग से कनेक्ट किया हुआ है फोर्स और नीचे mg है, तो यहाँ कैसा है, नीचे ऊपर कहीं मूव नहीं हो सकता है, इसलिए कैसा है, इसको बैलेंस फोर्स हम कहेंगे। उसके बाद देखिए ये जो mg cos थीटा है, ये इसके क्या है, ये फोर्स यानी स्ट्रिंग के फोर्स के अपोजिट जो होगा वो होगा जो थीटा यहाँ पे जो कंसिडर करेंगे तो वो होगा mg cos थीटा। और उसके साथ साथ अगर आपका रिजॉल्व आपने क्या 11th में पढ़े होंगे कि रिजॉल्व किस तरह से निकालते हैं, तो रिजॉल्व क्वांटिटी किस तरह से निकालते हैं। फॉर एग्जांपल इसका रिजोल्यूशन निकाले तो ये थीटा हो जाएगा mg cos थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर यहाँ पे जो बनेगा ये होगा mg sin थीटा। इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका रिजॉल्व निकालेंगे, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और इधर साइड हो जाएगा mg sin थीटा। और जो m जो है ये क्या है, उसका मास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए हमने अभी देखा है रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। माइनस हम यहाँ पे इस तरह से इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये उसके अपोजिट फोर्स डायरेक्शन में होगा, इसलिए F इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। अब थीटा की वैल्यू अगर हमको मालूम करना है तो हमने देखा, हमको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक सर्कल है और इस तरह से हमको थीटा की वैल्यू मालूम करना है, और इसका रेडियस r है और यहाँ पे थीटा x है, और ये इसका लेंथ x है और ये रेडियस r है और ये थीटा है, तो हमको थीटा किस तरह से निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय r, इस तरह से हम निकालते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए हमने थीटा की वैल्यू क्या करें, लेस देन 10 डिग्री। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर जैसा जैसा आपका पेंडुलम अब क्या हो जाएगा, इधर साइड आना स्टार्ट होगा तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो F इज इक्वल टू माइनस mgh बनेगा, mg थीटा बनेगा, ठीक है, माइनस mg थीटा, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जो साइन थीटा है, अब ये देखिए जो साइन थीटा है, ये थीटा की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है, तो हम थीटा के साइन थीटा की जगह हम क्या कर सकते हैं, सीधा थीटा लिख सकते हैं। तो वो F इज इक्वल टू माइनस mg थीटा बन जाएगा वो। अब देखिए हमको थीटा की वैल्यू मालूम करना है, तो ये देखिए यहाँ पे इसका जो लेंथ है वो L है, लेंथ L है और उसका जो डायरेक्शन ये x है, तो हम क्या करेंगे, इसको x बाय एल इस तरह से लिख सकते हैं, यानी F इज इक्वल टू माइनस mg x बाय एल, इस तरह से आपका फोर्स बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो mg और l है, यानी ये तीन कुछ चीज़ें जो है ये कांस्टेंट है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली हम बोल सकते हैं F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। ये हम क्या है, इसको कंक्लूड कर सकते हैं। अब हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 2π/ω होता है। तो 2π/ω की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे को क्या है, ओमेगा की वैल्यू होती है हमारे पास। अगर हम देखेंगे, अगर हमको पता, हमने अभी देखा है F इज इक्वल टू माइनस mg x बाय एल, इस तरह से होता है ये, ठीक है, माइनस mg x बाय एल। तो हम इसकी तो कैसे मालूम करेंगे, देखिए F जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, m इंटू ए होता है। तो हम इसको अगर यहाँ पे ma पुट कर दिए, ma mg x बाय एल, यहाँ पे अगर इक्वेशन पुट किए तो ये m और ये m कट जाएंगे और यहाँ पे बन जाएगा a इज इक्वल टू जी एक्स बाय एल, a इज इक्वल टू माइनस जी एक्स बाय
एल, और हम क्या करेंगे, अगर ए को इस एक्स को इधर साइड डिनोमिनेटर में पुट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा ए बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस जी बाई एल, और हम अगर इसका मैग्नीट्यूड लिए तो हमारे पास आएगा जी बाई एल ओनली। ठीक है, तो अगर हम क्या करेंगे, अगर टी देखेंगे, इसका अगर फ्रीक्वेंसी हमको देखना है तो टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी होगा। अब एल बाई जी किस तरह से आएगा, ये जो अंडर रूट एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट है, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर रूट, यहाँ पे आएगा हमारा किस तरह से जी बाई एल। ओके, तो यहाँ पे आएगा जी डिवाइडेड बाय एल, और ये जगह ऊपर चल जाएगा तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी, पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। अब देखिए इसके बाद हम यहाँ पे देखिए, इसमें हम कुछ चीज़ें अजम्पशन की है। अजम्पशन हमने क्या किया है कि देखिए जो एम्पलीट्यूड है, ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो 20 टाइम्स स्मॉलर है, मतलब छोटे से स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट की हमने क्या किया है, इसको देखा है। नेक्स्ट है हमने स्ट्रेंथ, जो लेंथ है स्ट्रिंग का वो बहुत ही ज़्यादा हमने सपोज किया है, मतलब ये स्ट्रिंग का जो लेंथ है जिससे बॉब कनेक्ट किया है वो बहुत ज़्यादा, लेंथ बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या होगा, ऑसिलेशन के टाइम के ऊपर हमने अभी यहाँ पे देखे हैं, एक्सेलरेशन के टाइम के ऊपर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल टू 1/t, एन इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट जी बाई एल, ये हमारे को इक्वेशन मिलेगी। इसके साथ साथ हमने कुछ कंक्लूजन भी मिलता है। हमको क्या पता है चलता है कि जब भी हम क्या करेंगे, इस तरह का कोई पेंडुलम के साथ है ना एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमको क्या पता चलता है, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, यानी वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होता है। नेक्स्ट हमको पता है the period of its simple pendulum is inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity, ग्रेविटी की वजह से वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। नेक्स्ट है period of the simple pendulum is does not depends on its mass, यानी इसका मास कितना भी हो तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी बॉब के मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है the period of simple pendulum does not depend on the its amplitude, मतलब ये कितने बार घूम रहा है इसका एम्पलीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। ओके, और इस चीज़, इन जो कंक्लूजन है हमको मिला है, इन सबको हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं लॉज ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये भी हम इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे आज हमने सिंपल पेंडुलम के बारे में देखे थे। इसके बाद का कुछ लास्ट पॉइंट बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेक्चर को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। थैंक यू।